एवरीवन, कल हमने ये चैप्टर द एशेज दैट मेक्स द ट्री ब्लूम बर्ड्स तक पढ़ चुके थे। आज हम वन डे द डॉग केम रनिंग से पढ़ेंगे। वन डे द डॉग केम रनिंग to him, putting his paw against his leg and mounting with his head to some spot behind. एक दिन जब वो लोग फील्ड पे काम करने गए तो जो डॉग है वो दौड़ते दौड़ते अपने मालिक के पास आया और अपना जो पो मतलब हड्डी वगैरह जो वो लिए था उसको अपने लेग के अगेंस्ट रख के और किसी स्पॉट मतलब पीछे छोड़ के कोई जगह छोड़ के आया होगा पीछे, उसकी तरफ मॉनिटरिंग कर रहा था। द ओल्ड मैन फर्स्ट थॉट दैट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड देन डिड नॉट माइंड इट। ओल्ड मैन ने पहले तो ये सोचा कि उसका कुत्ता सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, तो उसने कोई माइंड नहीं किया कि वो क्या बोलना चाहता है। बट द डॉग केप्ट ऑन वेइंग एंड रनिंग टू एंड फ्री फॉर सम मिनट। पर जो डॉग है वो कुछ टाइम के लिए दौड़ता ही रहा और वहाँ कुछ बताता ही रहा और कुछ मिनट के लिए उधर दौड़ता रहा और कुछ हरकतें करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगिन अ लाइवली स्क्रैचिंग। जब फिर ओल्ड मैन ने सोचा कि मैं इसको फॉलो तो करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, तो ओल्ड मैन ने उसको कुछ यार्ड तक उस प्लेस तक फॉलो किया जहाँ पे एनिमल जो हैं वो स्क्रैचिंग करते हैं। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली बरीड bone or bit of fish, the old man stuck its hole in the earth when lo, a pile of gold gleamed from before him. ओल्ड मैन ने सोचा कि शायद इसके नीचे कोई हड्डी या फिश होगी जिसकी वजह अब ज़मीन के नीचे जिसकी वजह से मुझे यहाँ लाया है और इसको वो चाहिए होगा। तो ओल्ड मैन ने अपनी कुदाली उठाई और अर्थ को खोदना शुरू कर दिया और जब उसने खोदा तो थोड़ा अंदर ज़्यादा खोद के उसको क्या मिला, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। एक सोने का टुकड़ा या बिस्किट उसके सामने उसको मिला। Thus in an hour the old couple were made rich. सिर्फ कुछ ही घंटों में ओल्ड कपल जो था वो अमीर बन गया। The good souls bought a piece of land, made a feast to their friend and gave plentifully to their poor neighbors. ओल्ड मैन जो थे वो मतलब अच्छे इंसान थे, बहुत काइंड इंसान थे, गुड सोल थे, अच्छी आत्मा वाले लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह खरीदी, पहले तो एक ज़मीन खरीद ली। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए फीस्ट मतलब दावत दी। एंड गेव प्लेंटी टू देयर पुअर नाइबर, और जो उनके गरीब जो उनके आस पड़ोस वाले जो उनके पड़ोसी थे गरीब थे उनको भी उसमें उस गोल्ड के टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा सोने का टुकड़ा सब में बांट दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम विथ काइंडनेस, और उस कुत्ते को उनने बहुत सारा प्यार किया, उसको टैप करते रहे मतलब उसको सहलाते फुसलाते रहे काइंडनेस से, मतलब अच्छे प्यार से। Now in the same village there lived a wicked home old man and his wife. उसी जगह पे उसी विलेज में एक और कपल रहता था, हस्बैंड वाइफ रहते थे बूढ़े, पर वो विकड थे मतलब कि कायर थे, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाले लोग थे। कहाँ से, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग नियर बाय वेन एवर एनी पास्ड देयर हाउस। उनमें बिल्कुल भी सेंस नहीं था, बिल्कुल भी काइंड नहीं थे, बिल्कुल प्यार नहीं था उनके अंदर, और जितने भी डॉग्स अगर उनके घर के सामने से बाई चांस निकलते थे तो उनको चिल्लाते थे और उनको किक कर देते थे, मतलब लात मार के भगा दिया करते थे वो लोग। Hearing too of their neighbor's gold luck, they choked the dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. जब उनने सुना कि उनके पड़ोस वाले आदमियों को जो है गोल्ड मिला है बहुत सारा, उनके कुत्ते ने उनको हेल्प किया है, तो उन लोगों ने क्या किया,
जो उनका डॉग था उसको एक गार्डन में लाए, मतलब उसको बहला फुसला के ले आए किसी बात में फंसा के, और उसको फिश वगैरह खाने दी और भी बहुत सारे डेंटीज मतलब टेस्टी टेस्टी फूड खाने दिए, अच्छा अच्छा खाना दिया, ये सोच के कि ये हमारे लिए भी कोई ट्रेजर मतलब खजाना ढूंढ के बताएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। पर जो डॉग था वो उस कायर पेयर से मतलब कपल से या जो बूढ़े अंकल आंटी थे उनसे डरा हुआ था, तो ना तो वो कुछ बोल रहा था, ना हिल रहा था, ना कुछ खा रहा था डर की वजह से। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पैड एंड हो विद दैम। फिर वो उस कुत्ते को खिला पिला के अच्छा बाहर ले गए और अपने साथ स्पैड और हो मतलब अपने कुदाड़ी वगैरह भी ले गए। नो सूनर हैड द डॉग got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if the mighty treasure lay beneath। कुछ दूर ही जाते जहाँ एक पाइन ट्री उग रहा था उस ग्राउंड में, वहाँ जाते ही जो डॉग है वो अपने पैर से, कुत्ते नहीं स्क्रैच करते हैं ज़मीन को सैंड वगैरह को, ऐसे उस ग्राउंड को अपने पैर से स्क्रैच करने लगा अपने पंजे से, जैसे कि वहाँ पे कोई ट्रेजर है, खजाना है उसके अंदर। आज हमने बीनीथ तक यहाँ तक देख लिया है। क्विक वाइफ इस वाले पैराग्राफ से हम कल देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।